जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवसैनी एकादशी साल 2021 में कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसका व्रत पारण करने का शुभ समय क्या रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे देवसैनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि एवं व्रत कथा के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवसैनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवसैनी एकादशी को हरिसैनी एकादशी व पद्मनाभा एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी उपवासों में देवसैनी एकादशी व्रत को श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत को करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं और इसी दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है। देवसैनी एकादशी से लेकर अगले 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जो कि देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। आषाढ़ मास से कार्तिक मास के मध्य के समय को चतुर्मास कहते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, भवन निर्माण आदि जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। चलिए अब जानते हैं देवसैनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, देवसैनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। 10वीं तिथि की रात्रि के भोजन में किसी भी प्रकार का तामसिक प्रवृत्ति का भोजन नहीं होना चाहिए और भोजन में नमक का प्रयोग करने से व्रत के शुभ फलों में कमी आती है। यह व्रत 10वीं तिथि की रात से लेकर द्वादशी के दिन प्रातःकाल तक चलता है। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद पूरे घर को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। हो सके तो इस दिन स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर श्री हरि विष्णु जी की सोने, चांदी, तांबे या पीतल की मूर्ति स्थापित करें। यदि आपके पास धातु की मूर्ति ना हो तो मिट्टी की भी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान विष्णु को जल, पीले फूल, फल, मेवा, मिष्ठान और पंचामृत का भोग लगाएं और विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित अवश्य करें, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तत्पश्चात भगवान को ताम्बूल, पूंगी फल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। इसके बाद श्री हरि विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर पूजा के बाद व्रत कथा सुनना भी शुभ माना जाता है। इसके बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और सभी लोगों में प्रसाद बांटें। इस दिन हो सके तो रात्रि जागरण करें। विष्णु मंदिर जाकर भजन कीर्तन करने से पुण्य फल मिलता है। फिर दूसरे दिन द्वादशी को स्नान दान करके व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से सारे मनोरथ पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2021 में देवसैनी एकादशी कब मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि देवसैनी एकादशी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और एकादशी तिथि की शुरुआत 19 जुलाई 2021 की रात को 9:59 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 20 जुलाई 2021 की शाम को 7:17 पर होगी और व्रत पारण करने का समय 21 जुलाई 2021 की सुबह 5:36 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 21 जुलाई 2021 की शाम को 4:26 पर होगी। चलिए अब सुनते हैं देवसैनी एकादशी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। सतयुग की बात है कि मांधाता नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। वह बहुत ही पुण्य आत्मा, धर्मात्मा राजा थे। प्रजा भी उनके राज में सुखपूर्वक अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन एक बार क्या हुआ
जबकि 3 साल तक लगातार उनके राज्य में आसमान से पानी की एक बूंद नहीं बरसी। जनता भी भूखे मरने लगी। अब धर्म कर्म की सुध किसे रहती, अपना पेट पल जाए यही गनीमत थी। प्रजा राजा के पास अपना दुखड़ा लेकर जाने के सिवाय और कहाँ जा सकते थे। राजा बेचारा पहले से ही दुखी था। जनता के आने से उनका दुख और बढ़ गया। अब राजा को ना रात में नींद आती और ना ही दिन में चैन। हमेशा इसी परेशानी में रहते कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका दंड मेरी प्रजा को भोगना पड़ रहा है। राजा अपनी शंका लेकर वनों में ऋषि मुनियों के पास गया। चलते चलते वह ऋषि अंगीरा के आश्रम में पहुंच गया। उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा ने अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट करते हुए अपने आने का उद्देश्य बताया। उस समय में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्य वर्णों विशेषकर शूद्रों के लिए तो यह वर्जित था और इसे पाप माना जाता था। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी महापाप के खामियाजा तुम्हारी सारी प्रजा परेशान हो रही है। प्रजा को इस विपदा से उबारने के लिए तुम्हें उसका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि मात्र शिक्षा ग्रहण करने को ही अपराध मान लिया जाए। उन्होंने कहा कि हे गुरुवर, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे उस अपराध की हत्या के पाप से मैं बच सकूं? अब अंगीरा ऋषि कहने लगे, एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधि विधान से पालन करो। तुम्हारे राज्य में खुशियाँ पुनः लौटेंगी। राजा वहाँ से लौट आया और आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। राज्य में जोर से बारिश हुई और प्रजा फिर से धन धान्य से निहाल हो गई। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।